ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके विनेश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पे जाऊँ, फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से 1 महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा, उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी। क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो इस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है। किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई हो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद। बता दें कि करीब 3 साल पहले विनेश ने ब्रजभूषण पर महिला खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ धरना भी दिया था। विनेश हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक हैं। ब्रजभूषण भाजपा के पूर्व सांसद हैं। मौजूदा वक्त में उनका एक बेटा यूपी से सांसद और एक विधायक है। अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं और मेरी टीम कंपटीशन लड़ेगी। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। एक यूजर ने लिखा, एक लड़की आरोप लगाते लगाते
विधायक बन गई, अब डर लग रहा है कहते हुए सीधे सांसद बन जाएगी। एक और ने लिखा, आप लड़ते रहो, नतीजों की चिंता मत करो, जीत आपकी ही होगी। एक और ने लिखा, आप पीछे मत हटना, हम लोग आपके साथ हैं, मैं गोंडा का निवासी हूँ, इससे मुक्ति दिलाओ। एक और ने लिखा, बहन राजनीति कर लो, अब क्यों किसी और रेसलर का करियर खा रही हो। 4 ओलंपिक बेमानी से खेल लिए, पदक एक भी नहीं आया, अब भी मन नहीं भरा, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दो। देश तुम जैसे खिलाड़ियों को अच्छे से जान गया है कि अच्छे इंसान को गिराने के लिए बहन बेटियों को आगे किया जाता है। एक ओरिजिनल लिखा, तुम हरियाणा के एक खास लोगों को एजेंडा है कि कैसे कुश्ती पर एक वर्ग का कब्जा हो जाए, उसके फंड पर तुम लोगों का कब्जा है, तुम लोगों का कब्जा होगा तो तुम्हारे वर्ग के ही लोग कुश्ती लड़ेंगे, बाकी वर्गों की पहलवानों को तुम लोग आने नहीं दोगे, इसलिए कुश्ती तो अभी BBS ही देखें तो ठीक है। एक ओरिजिनल लिखा, विनेश फोगाट ने एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन 6 लड़कियों का यौन शोषण किया उनमें मैं खुद भी हूँ। आपको बता दें, विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के चरखी दादरी जिले में हुआ। वो पहलवान राजपाल फोगाट की बेटी हैं। बाकी महिला पहलवान गीता फोगाट, बबीता फोगाट और रीतू फोगाट उनकी चचेरी बहनें हैं। घर में शुरू से ही कुश्ती का माहौल रहा, इसलिए विनेश ने भी कुश्ती में हाथ आजमाया। साल 2013 में जोहानिसबर्ग में हुए यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में 21 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा 2023 में नई दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम भार वर्ग में वो कांस्य पदक जीतने में सफल रही। विनेश फोगाट ने कुश्ती की अलग अलग प्रतियोगिताओं में अब तक 16 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 5 गोल्ड और 4 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे विनेश फोगाट के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।